और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंसा बाइकआउट के बीच भी वोटिंग जारी है। पीएम शेख हसीना ने भी वोट डाला, भारत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। लगातार चौथी बार पीएम बन सकती हैं शेख हसीना। वोटिंग से पहले 17 पोलिंग सेंटर्स पर हिंसा भी भड़की है, लेकिन इस बीच शेख हसीना का अहम बयान भारत के लिए ये कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत हमारा एक भरोसेमंद दोस्त है। तो चौथी बार भी पूरी संभावना है शेख हसीना ही जो है ये चुनाव जीतेंगी, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने बाइकआउट किया है, बहिष्कार किया है चुनाव का। ऐसे में पूरे चांसेस है चौथी बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बन सकती हैं। When we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived, so they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. तो बता दें आपको कि इस वक्त बांग्लादेश में वोटिंग जारी है और ये भी खबर सामने आई है कि 17 पोलिंग सेंटर्स पर हिंसा भी भड़की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 पोलिंग सेंटर जहां पर हिंसा भड़की है। उधर शेख हसीना लगातार चौथी बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि मुख्य विपक्षी जो पार्टी है उसने चुनाव का बहिष्कार किया है और इस चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले रही। तो ऐसे में पूरे आसार, पूरे जो चांसेस हैं लगातार चौथी बार पीएम बनने के। ढाका में मतदान जारी है और हमारे पीछे इस वक्त ढाका 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से उम्मीदवार है ये होम मिनिस्टर यहाँ बांग्लादेश के असदुद्दीन जमान खान, और ये अपना वोट डालने आए हैं ढाका 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और कहा यह जाता है कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे मजबूत महत्वपूर्ण नेता यहाँ यही हैं और आवामी लीग के बहुत ही मजबूत कद्दावर उम्मीदवार। और कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी राजनीतिक रसूख और ज्यादा बढ़ेगी। असदुद्दीन जमान खान फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और जो आज़ादी का संग्राम हुआ था वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जिस तरह से बांग्लादेश का गठन हुआ है उस पूरे प्रक्रिया में और उसके बाद से जिस तरह से बांग्लादेश आज की तारीख में है, इसमें कहा जाता है कि शेख हसीना के बाद असदुद्दीन जमान खान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप यहाँ पर जो लोग जमा हैं इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। जमान साहब, होम मिनिस्टर साहब जो आए हैं, वो उनको कितने वोट मिलेंगे, कैसा उनका रिजल्ट रहेगा? हाउ इज द रिजल्ट? क्या हाल है, हाँ। कितना वोट मिलेगा तो आप खुद देख रहा है। ऑल सपोर्ट फॉर हिम? हाँ, यस, व्हाई नॉट। आवामी लीग सपोर्ट हिम। आप खुद देख रहा है इधर क्या हो रहा है। वोटर हाई इधर, हाँ। आप देखता है वोटर हाई, हाँ, बहुत हाई, ज्यादा से हाई, हाँ। बहुत ज्यादा हाई। हाँ। तो आप लिख दीजिए जो वोट हाई इधर, बहुत सपोर्टर है आवामी लीग का, ज्यादा सपोर्टर। इनकी लीडरशिप का बेस्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिज लीडरशिप? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। You from Pakistan or India? India. India. So you can understand what is going on in Bangladesh. We are developing country now. Yeah, you are. Yes. So you want to say something? India is looking very closely, and Bangladesh is developing country. Yes. These elections are going to take the development forward. Yes. ज़्यादा वोट है यार। आवामी लीग का। आवामी लीग का। वेरी गुड। कुछ लोग ने कहा कि मैं इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किया था। हाँ? पार्टिसिपेट किया, 5 लोगों ने इस यहाँ का पार्टिसिपेट किया। वो भी आया, हम लोग भी आया, हम लोग भी दे रहे हैं वोट, वो भी दे रहे हैं वोट। वोट सब लोग दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं। आवामी लीग स्ट्रॉन्ग। आवामी लीग स्ट्रॉन्ग। तो ये है यहाँ पर देखिए नज़ारा। यहाँ पर ढाका 12 में इस वक्त हम खड़े हैं। ढाका में एक बहुत ही अहम कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक, जहाँ से होम मिनिस्टर उम्मीदवार हैं। आवामी लीग के समर्थक चारों तरफ जिस तरह से आप देख पाएंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे सबसे ज़्यादा। हालांकि यहाँ पर विपक्ष के भी करीब 5 उम्मीदवार खड़े हैं, ये हमें बताया जा रहा है। लेकिन आवामी लीग के उम्मीदवार होम मिनिस्टर असदुद्दीन खान का जीत जो है उनकी सबसे ज़्यादा पक्की, और बताया जा रहा है कि आने वाली सरकार में उनकी बहुत अहम भूमिका भी होने जा रही है।
कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 ढाका, बांग्लादेश। और चलिए अब सीधा ढाका ही रुक कर लेते हैं। संजीव त्रिवेदी सीधा हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। संजीव, आपकी रिपोर्ट देखी, जिस तरह से एक अहम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप खड़े हुए थे। अभी फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहां पर कई ऐसे पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पर हिंसा भी भड़की है। और यहां पर अगर जीत की बात की जाए तो इस बार चौथी बार लगातार शेख हसीना जीत सकती हैं। पूरी तरह से संभावना इस बार दिख रही है। देखिए, मैं ढाका शहर में हूँ इस वक्त, बांग्लादेश की राजधानी, और यहाँ मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ से यहाँ के होम मिनिस्टर चुने जाते हैं। इस बार भी वो कैंडिडेट हैं आवामी लीग जो कि सत्ताधारी दल है। और यहाँ का पहले आपको नज़ारा हम दिखा दें। आप अगर देखें, हमारे साथी कैमरामैन अविनाश कुमार आपको दिखाए, उस तरफ पीछे की तरफ पोलिंग बूथ है जहाँ वोटिंग चल रहा है, और इस तरफ यहाँ बहुत से लोग जो कि वोट दे चुके हैं या फिर देने चले आ रहे हैं, और आकर के ये अपना मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एक भले ही सेक्शन है, एक दल है जिसने बॉयकॉट किया है इलेक्शन का, बावजूद इसके मैं देख रहा हूँ वोटरों में बहुत उत्साह है। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ सड़कों पर वोट दे रहे हैं। आप हिंदी बोलते हैं, आप बताइए यहाँ का मूड क्या है इलेक्शन का? इधर का जो मूव है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इधर का वोटर है, मैं इधर ही रहने वाला है। तो इधर जो है, इधर क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्ध, मुस्लिम सब एक साथ में इधर रहता है। इधर दो पोलिंग बूथ है, एक पीछे जो है अपना मेल के लिए और सामने जो है औरत के लिए। तो इधर दो पोल में बहुत शांति से एवं और बहुत ही फेस्टिवल मूड में इधर हम लोग है। तो इधर हम लोग जो आएगा, लेकिन हम लोग का एज ए डेमोक्रेटिक में हम लोग रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए हम लोग का इधर जितना मीडिया लोग है ये लोग कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग तो आप ये बताएं कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम गिलबर्ट गोमेज है। गिलबर्ट साहब, तो आप यहाँ पर हैं, आप यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी ओवर हियर। आप लोगों को यहाँ कोई वोटिंग करने में, इलेक्शन कंटेस्ट करने में कभी कोई दिक्कतों का सामना हुआ? नो, सो फार नो, बिकॉज वी हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया एंड वी नेवर फील दैट वी आर माइनॉरिटी। सो एज हाँ, हिंदी बोलिए। हाँ, इधर हम लोग रहता है, लेकिन हमारा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हम इधर का माइनॉरिटी है, हम इधर का कंट्री का सिटीजनशिप है। लेकिन इधर हम लोग सब है, सब इधर हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब हम लोग भाई जैसा है। चलिए, ये बात है, मणिपुर पारा है ये जगह, है ना? मणिपुरी पारा ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त कहलाता है, ये ढाका का केंद्र इलाका है। ढाका का मेन केंद्र इलाका, मिडिल ऑफ द ढाका, सिटी ऑफ हार्ट, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी। ओह, वेरी गुड। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिचर्ड विश्वास। ओके, तो विश्वास जी, ये जो पूरा इलाका है, इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग निकले हुए हैं, वोट करने के लिए आए हुए हैं, पर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये तो नतीजे पहले से पता है। No, vote after vote, we can decide on the voted. Without decide, we cannot vote. We don't understand. पर ज्यादातर लोग तो सपोर्टर हैं अवामी लीग के। हाँ, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, आप उनके सपोर्टर हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड शेख हसीना जी को दोबारा से चाहिए, देश के बहुत उन्नति कर रहे हैं। आपको देखना है कि ये डेवलपमेंट जो आप आंखों में देख सकती है, क्या इतना डेवलप नहीं होता पहले देश। Now is digital Bangladesh and we are going इतना to डेवलप कर दिया, जो जलागन उसको देखता है, नजर से देखता है ये क्या बना है हमारा देश में, और इस कारण से उनका समर्थन ज्यादा है। ये जैसे कि इंडिया में वोटिंग जब होती है, whenever there is elections in India, तो वो वोट करते हैं, they have issues like employment and महंगाई। ठीक है संजीव, हालांकि मुख्य जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है बीएनपी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कितना उत्साह यहाँ पर यहाँ की जनता के बीच में दिख रहा है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ।